हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए ग्राफ में पी क्यू क्यू आर एवं एस टी दर्शाते हैं। यहाँ पर वाष्प दाब है और यहाँ पे तापमान है। यहाँ पर आर क्यू पी टी और एस। ठीक है, चार ऑप्शन है। पी क्यू विलयन के द्रव अवस्था, विलयन की ठोस अवस्था और एस टी विलायक की द्रव अवस्था। पी क्यू विलायक का द्रव अवस्था, क्यू आर विलयन की ठोस अवस्था, एस टी विलयन की द्रव अवस्था। पी क्यू विलायक का द्रव अवस्था, क्यू एफ विलियन का द्रव अवस्था, एस टी विलियन का द्रव अवस्था। पी क्यू विलायक का द्रव अवस्था, क्यू आर विलायक की द्रव अवस्था, एस टी विलियन की ठोस अवस्था। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को समझने के लिए हम लोग को जानना होगा कि ग्राफ कैसे टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में जो रिलेशन है उसको कैसे, अगर ताप बढ़ाने से वाष्प दाब भी बढ़ता है तो उसका मतलब हुआ कि क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो हम लोग को समझने के लिए जानना होगा मुख्य अवधारणा। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हम लोग को जानना होगा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब है कि मान लो कोई हमारे पास विलयन है, ठीक है, जिसमें कोई विलेय है और विलायक। तो इसमें क्या है कि इसका क्वथनांक कुछ भी है एक्स वाई जेड। जब इसमें कोई अविलेय डालते हैं तो इसका क्वथनांक इंक्रीज कर जाता है। इसका क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। एक्स से ये वाई डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो ये क्वथनांक में जो वृद्धि हुआ, किसको, ओविले कण को मिलाने से जो वृद्धि हुआ उसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इस सीधा समानुपाती होता है मोललता के। ठीक है, और यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है जिसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक इसको बोला जाता है। तो इसके ग्राफ को अगर समझते हैं तो एक तरफ में देखो कि हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है और दूसरी तरफ में टेम्परेचर दिया हुआ है। तो सिंपल सा चीज समझते हैं कि चूंकि विलेय और विलायक दोनों के कण उपस्थित होते हैं विलयन में, तो विलयन का जो होता है वाष्प दाब अपेक्षाकृत विलेय के वाष्प दाब से कम होता है। तो विलेय का वाष्प दाब देखो Q है यहां से, ठीक है, ये ज्यादा है, और विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो कम होगा। अतः यहाँ पर विलयन के वाष्प दाब यहाँ पे T है। टेम्परेचर बढ़ने से विलयन का भी वाष्प दाब बढ़ रहा है और विलायक का भी वाष्प दाब बढ़ रहा है। तो ये विलायक का दिखा रहा है और जबकि ये किसका, विलयन को दिखा रहा है। तो ये जो है ये विलयन का वक्र हो गया, जो एस टी हो गया ये विलयन का वक्र हो गया, जहां पर क्या हो रहा है कि ये द्रव अवस्था को दिखा रहा है। ये किस अवस्था को दिखा रहा है, द्रव अवस्था को दिखा रहा है। इससे जब नीचे चला जाएगा तो ठोस अवस्था को दिखाएगा। यहां पर PQ जो होता है, PQ जो है ये विलायक का वक्र होगा और वो भी किसको दिखाएगा, द्रव अवस्था को दिखाएगा। लेकिन जबकि यहां पर Q से R वापस से गया है, तो Q से R में देखो क्या है कि वेपर प्रेशर भी घट रहा है, टेम्परेचर को घटने के साथ वेपर प्रेशर भी घट रहा है। तो यहां पर QR जो हो गया वो विलायक का ही वक्र रहेगा, विलायक का वक्र रहेगा, लेकिन ये किसको दिखाएगा, ये ठोस अवस्था को दिखाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है PQ जो है विलयन की द्रव, तो PQ विलयन की नहीं विलायक की द्रव अवस्था को दिखा रहा है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा PQ विलायक की द्रव अवस्था, PQ जो हो रहा है विलायक की द्रव अवस्था, PT लिख दिया मैंने, PQ होगा यहाँ पे, PQ विलायक की द्रव अवस्था। ठीक है, QR विलायक की ठोस अवस्था, विलायक का वक्र ठोस अवस्था, बिल्कुल सही है। और ST जो है विलयन की द्रव अवस्था, ST जो है विलयन की द्रव अवस्था को दिखाता है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा ऑप्शन में PQ विलायक की द्रव अवस्था, PQ विलायक की द्रव अवस्था सही है। QF दिया, यहाँ पर F प्रेजेंट ही नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद डी में दिया हुआ है PQ विलायक की ठोस अवस्था, PQ है विलायक की ठोस अवस्था को ही डायरेक्ट दिखा दिया गया है, जो कि गलत होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।